नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर पटवारी परीक्षा हेतु मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हूँ, जो कि यहाँ पर 5वें नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 4 मॉडल टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। अगर आपने पहले वाले मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखे होंगे तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मॉडल टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस वाइज 150 प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको लगातार एमसीक्यू क्वेश्चन साथ ही साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें। वह बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी मैं पटवारी से रिलेटेड या व्यापम के अन्य एग्जामों से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर का प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आपको 20 प्रश्न कंप्यूटर में पूछे जाएंगे पटवारी एग्जाम में, और पटवारी का एग्ज़ाम 24 अप्रैल को निर्धारित है, आप सभी को मालूम भी होगा। इससे पहले 17 अप्रैल को था, जो बढ़कर यहाँ पर 24 अप्रैल कर दिया गया है, जो कि हमारे पास एक वीक का और समय मिल गया है तैयारी करने के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, जिस जिले वाले हैं आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, JPEG का विस्तार क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बतानी है, हमको बतानी है। तो जो तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी हो चुकी है, तो आप अपना आंसर लगाते जाइएगा और देखते जाइएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर एक यहाँ पर एक का ए हो जाएगा, ज्वाइंट यहाँ पर फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है MIDI का विस्तार क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगला है CBT का क्या मतलब है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ्रंट के आकार की सीमा क्या होती है, तो 1 से 1638, 8 से 637, 1 से 200 या 1 से 100। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1 से यहाँ पर आपको 1638 होता है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में किस फॉन्ट आकार को फॉन्ट आकार या फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची में नहीं चुना जा सकता, तो 8 है, 10 है, 14 है, 13 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अगला है 6वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में कम से कम कितनी पंक्तियाँ और स्तंभ बनाए जा सकते हैं, तो पंक्तियाँ 1, स्तंभ 0, पंक्तियाँ 0, स्तंभ 0, पंक्तियाँ 0, स्तंभ 1। इस तरह 4 ऑप्शन है, पंक्तियाँ 1, स्तंभ 1। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पंक्तियाँ 1 और स्तंभ 1 यहाँ पर बनाई जा सकती है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है, तो अल्ट प्लस राइट प्लस एरो, कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट प्लस एरो, या कंट्रोल प्लस टॉप प्लस एरो। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक त्रुटि मान नहीं है, बल्कि यह एक विशेष मान है जिसे आप मैन्युअल रूप से एक सेल में दर्ज कर सकते हैं, ताकि यह इंगित किया जा सके कि आपके पास अभी तक आवश्यक मान नहीं है। तो यहाँ पर हैज़ नल है, हैज़ नम है, हैज़ नियर है, या हैज़ नेम है। तो 8 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, यह अभी तक आवश्यक मान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सम के बाद यहाँ पर सेंटेंस दिया है, आप देख सकते हैं, बराबर है, इक्वल, यहाँ पर उसके बाद एक सेंटेंस दिया है। तो इसका सूत्र का मान क्या होगा एक्सेल में, तो यह आप प्रैक्टिकल किए रहेंगे तभी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्प्रेडशीट का उदाहरण है, तो वर्ड पैड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, नोट पैड है, या माइक्रोसॉफ्ट पेंट है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट के सेल में मान दर्ज करने के बाद एंटर कुंजी दबाने पर कर्सर किस स्थिति में चला जाता है, तो नीचे, बाएं, दाएं, या ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में प्रकार्य फंक्शन का MS एक्सेल परिणाम आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर ऑड है 345.2 बराबर करके, तो 347, 345 ट्रू या फॉल्स। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 12 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर
ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इमेज सेक्शन में केवल वर्तमान तिथि को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड है? तो डेट है, टाइम है, नाउ है, टुडे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, टुडे, और ये वाला यहाँ पर संकेतक हो जाएगा। यहाँ पर है लाइब्रेरी ऑफिस को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो इमेज ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, ऑफिस सूट है, या नेम ऑफ दिस। तो इसका नन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका ओपन ऑफिस, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओपन ऑफिस, आपका 14 का करेक्ट आंसर। अगला है लिब्रे ऑफिस सेल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो डॉट ODT, डॉट ODS, डॉट ODP या डॉट एड ऑड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी नहीं है, इसका 15 का लिब्रे ऑफिस सेल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, डॉट ODS। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किसको अपग्रेड करना होगा? तो CPU को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, CPU को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगला है 17 नंबर, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, खाली स्थान, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करता है। तो संकल्पना, स्पष्ट करना, प्रदर्शन करना या रेगुलेट होना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्पष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, कनेक्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी मेमोरी इनपुट, आउटपुट और डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो CPU है, ALU है, CPU है, मेमोरी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर CPU हो जाएगा, जो कि संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा है? तो अबेकस है, ENIAC है, मार्क 1 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा अबेकस, जो कि संसार का पहला गणक यंत्र था। तो आइए अब यहाँ पर अगला है, यहाँ पर हिंदी के प्रश्न हैं। तो हिंदी में यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें रूढ़ शब्द हमको बतानी है। तो दूध वाला है, घुड़सवार है, नाक है या लंबोदर है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नाक हो जाएगा। नाक क्या है? रूढ़ शब्द। और रचना के आधार पर जो शब्दों के 3 भेद होते हैं, कितने? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद, जिसमें आपका रूढ़ है और उसके बाद यौगिक है, फिर आपका योग रूढ़। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह 3 प्रकार होते हैं। अगला है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो क है, च है, ट है, य है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। यह क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। दोस्तों यहाँ पर 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, जो कौन कौन सा है? आपका य है, र है, ल है और व है। इसी तरह संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें आपका छ है, फिर त्र है और उसके बाद आपका ज्ञ है और उसके बाद आपका स्र है। ये आपका त्र है। तो उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आ है, ओ है, ए है या ए। तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आपका दीर्घ स्वर कौन सा है? आ है। तो काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसके आधार पर? काल के आधार पर। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर, उसके बाद आपका दूसरा है दीर्घ स्वर और फिर आपका हो जाएगा प्लुत स्वर। तो इस तरह 3 प्रकार के स्वर होते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। इसको भी पूछा जाता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वार्षिक है, भिड़ंत है, लड़ाई है, मिलाप है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। वार्षिक में तद्धित प्रत्यय यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है, जैसे लघु धन, ता, इस तरह। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम है, सन है, स है या सु है। उपसर्ग मतलब पहले जो लगता है उसको यहाँ पर उपसर्ग
कहा जाता है, तो संयोग में कौन सा हो जाएगा, तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा, तो नीचे से दाहिनी ओर, नीचे से बाईं ओर, ऊपर से दाहिनी ओर, ऊपर से बाईं ओर। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नीचे से दाहिनी ओर में अधिकारी का हस्ताक्षर रहता है। अगला है आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहाँ पर भ्रम में पड़ना, ज्ञान होना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो इसका करेक्ट आंसर 27 का ए हो जाएगा। आँख खुलना मतलब ज्ञान का यहाँ पर होना होता है। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो 4 अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिया है, इनमें से एक शुद्ध है, तो हमको यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, यह क्या है यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, सुक्ति का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर 4 कोटेशन दिया है, 4 सेंटेंस दिया है, तो 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सुधन उक्ति। और यह स्वर संधि का उदाहरण है, किसके उदाहरण है, स्वर संधि का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। थर्टी नंबर यहाँ पर प्रश्न है जो दिया है, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। कक्षा में सभी लड़के गुरुजी को और मन से श्रद्धा करते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो 30 के यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका श्रद्धा के साथ रखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो श्रद्धा के स्थान पर श्रद्धा रखते हैं का प्रयोग होगा। तो शुद्ध वाक्य में कक्षा के सभी लड़के गुरुजी की मन से श्रद्धा रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्रद्धा करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे अंग्रेजी के। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट वर्ड फॉर द गिविंग ग्रुप ऑफ वर्ड, द स्टेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। तो 4 सेंटेंस दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका इंग्लिश का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 31 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, identify the segment in the sentence which contain a grammatical error. The master did not know who of the servant had broken the glass। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, who of the servant। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें हमको गलत स्पेल्ड वर्ड बतानी है। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डायमंड, जो कि गलत है और बाकी शब्द आपके सही हैं। तो डायमंड क्या गलत है, डायमंड में आपका DIA, तो डायमंड कैसा लिखाएगा, DIA, उसके बाद MOND, तो डायमंड ऐसा लिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट वर्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, खालिस्तान, द पावर ऑफ ट्रूथ। तो इम्प्रेस है, इम्प्लसाइड है, क्रिएटेड है या इंस्टाइड है। तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट ऑफ अंडरलाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर ही डज नॉट, टेल, लिस, डजंट ही। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डज ही क्वेश्चन टैग। क्या हो जाएगा, डज ही क्वेश्चन टैग। तो उसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 35 को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिमस ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर कर्टल है, तो इसका करेक्ट आंसर हमको बतानी है। तो 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर इनलार्ज। तो इनका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट, 37 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो गिव सम ऑन द कोल्ड शोल्डर। तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, द इग्नोर सम ऑन। क्या हो जाएगा यहाँ पर 37 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो क्रिस एंड आई प्ले टेनिस टुगेदर रेगुलरली बट खालिस्तान ऑफ यू कैन प्ले वेरी वेल। तो बोथ है, आइदर है, नॉन है, नाइदर है। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नाइदर। अगला, चूज द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड्स। तो बॉक्स का यहाँ पर प्लूरल बताना है। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका,
डी हो जाएगा बॉक्सेस। अगला है व्हाट इज़ फेमिनिन ऑफ एरल, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉन्टेस, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आइए यहाँ पर गणित के क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर गणित के मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगा और बाकी प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा, क्योंकि गणित मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जो मेरे से बनता है समझ में आता है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो आप गणित के क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हूबहू क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप इसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो समझ में आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा नहीं है तो इस हिसाब से इसको समझाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो बाकी मैं आपको यहाँ पर जो समझ में आएगा उसको मैं बता दूंगा और बाकी आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन और आंसर बताते जाऊँगा। तो यहाँ पर 41 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर जो समीकरण है इसका मान बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 3/2। तो ये एक समीकरण है, इसका सूत्र लगता है, सूत्र के हिसाब से ये आपसे बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर फिर समीकरण दिया है, यदि अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गणित का, यदि 2x यहाँ पर बटा 1 है फिर प्लस 1/x है, तो इस तरह यह समीकरण है, तो x हो तो x का मान क्या होगा, तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपका 2/3। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, यदि यह एक पुल को 30 सेकंड में पार करे तो पुल की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है। आपका यहाँ पर पुल की लंबाई पूछा गया है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको आपको मीटर सेकंड में पहले बदल लेनी है। तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए आपका यहाँ पर 60 × 5/18, तो इसका आ जाएगा 50/3 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद माना कि पुल की लंबाई x मीटर है, ठीक है, तो अब 125 प्लस आपका 100 हो जाएगा और बटा आपको 50 × 3 बराबर 30। तो इस तरह से फिर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, फिर आपका 125 हो जाएगा और प्लस x है बराबर आपका 1500, उसके बाद 3x है बराबर 1500 और माइनस 375, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बराबर आपका आ जाएगा 1125। अब जो 7 बचा है यहाँ पर 7, तो 7x बराबर आपका क्या हो जाएगा 375। तो इस तरह पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी 375 मीटर। अगला क्वेश्चन है, x तथा y दो समान राशियों 7.5 वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है, यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक की राशि क्या है या प्रत्येक की राशि क्या होगी। तो इसमें भी आपको इसी तरह से बनानी है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 2000 रुपये हो जाएगा। अगला है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो यहाँ पर 45 है, तो 45 का यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 वर्ष का आइए देखते हैं, 1 वर्ष का जो ब्याज है मान लो 60 है, 60 रुपये, और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो 129 माइनस 120, तो अब ये आ जाएगा 9 रुपये, ठीक है। अब 60 का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और तो इसी तरह 60 का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 9। तो दर बराबर हमको दर निकालनी है, तो दर बराबर आपका 9/90 × 100, फिर आपका यहाँ पर प्रतिशत, तब कितना हो जाएगा यहाँ पर 15%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खो सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगता है। उसके शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात होगी, तो यह अनुपात निकालनी है। तो इसका यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 5:1। अगला क्वेश्चन है, एक पाइपलाइन
किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगुना है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय यहाँ पर लेंगे। तो इसको भी आपको बनानी है, तो इसमें लंबा प्रोसेस है बनाने का। तो 2 दिन का कार्य आपको पहले निकालना पड़ेगा, फिर 10 दिन का कार्य, उसके बाद शेष कार्य, फिर बारी बारी के हिसाब से जो पी का कार्य है और जब कार्य समाप्त होने का समय यहाँ पर बतानी है। तो आपका यहाँ पर 47 का, हाँ यहाँ पर 47 का। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। स्पष्ट है कि दूसरे निकासी पाइप टंकी को 20 मिनट में खाली करेगा। कितने मिनट में? आपको 20 मिनट में। किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, तो इसको कितने समय में खाली करेगा? 20 मिनट में। और दोनों पाइपों का जो समय है, तो 1 मिनट का निकासी कार्य क्या हो जाएगा? तो 1/, आपका 40 फिर प्लस 1/20। तो इसका अगर वो करेंगे पक्षांतर, ये लघुत्तम निकालेंगे तो 3/, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको मिल गया 3/40। अब भरी टंकी खाली होने में लगा समय, तो 40/3। तो इस तरह 13 सही 1/3 मिनट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां नंबर। ये मैं 48वां का देखते हैं। 48वें में क्या है? पी तथा क्यू किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं, किंतु वे पी कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हमको यहाँ पर समय बताना है कि कितना समय लगेगा एक एक करके अगर कार्य करेंगे। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा 10 सही 1/4 दिन। अगला है 3 मित्रों PQR से मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 16,400 के कुल लाभ में क्यू का भाग कितना होगा। तो सबका अलग अलग भाग यहाँ पर बतानी है। तो PQR 3 व्यक्ति है यहाँ पर, तो 45,000, ठीक है, इंटू आपका 2 हो जाएगा, फिर 70,000 इंटू 2, फिर 90,000 इंटू 2। अब यहाँ पर 90 उसका अनुपात निकाल लेते हैं, फिर 140 है, फिर आपका 180, ये अनुपात निकल गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9:14 और 18 ऐसा अनुपात निकल गए। कुल लाभ आपका कितना है? कुल लाभ आपका है यहाँ पर 16,000, मतलब 1,64,000 है। ये 1,64,000 है कुल लाभ। तो इसका यहाँ पर हम लोग अनुपात निकाल लिए। अब कुल लाभ में यहाँ पर कर देते हैं, किसको पूछा गया है यहाँ पर? क्यू का। तो क्यू का भाग हो जाएगा आपका 1,64,000 इंटू 14/41। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 56,000। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1,040 को इस प्रकार बांटे कि 2A = 3B = 4C है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर 200 आपका 40 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सभी का, 480, 320 और 240। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। तो आइए बस को देखते हैं। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। तो हमको यहाँ पर हानि प्रतिशत बतानी है। तो माना यहाँ पर संतरे का मूल्य जो होगा आपका 1 रुपये मान लेते हैं, तब 40 संतरों का यहाँ पर हमको बताना है। 36 + 4, तो 40 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर? 40 हो जाएगा। तो 40 संतरों का विक्रय मूल्य 36 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब जो हानि प्रतिशत है, तो हमको हानि निकालनी है। तो हानि बराबर आपका 40 - 36 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका 4/40 इंटू 100, तो कितना % हो जाएगा यहाँ पर? 10%। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यंजक यहाँ पर दिया है, तो कि मानों में क्रमशः यहाँ पर 25% तथा 20% की कमी की जाती है। व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो 53 है, यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर 73 हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है 50%
अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो 54 का यहाँ पर आइए देखते हैं 9 लीटर का 50%। तो यहाँ पर इनको भाग व्यंजक को बनाएंगे तो 9 लीटर जो दिया है द्रव, तो 9 लीटर द्रव में अम्ल की मात्रा, तो 9 लीटर का 50%, तो यहाँ पर 4.5 लीटर हो जाएगा। तथा पानी की मात्रा कितनी है, 4.5 लीटर। माना इसमें 1 लीटर पानी और मिलाया जाए, ठीक है। तो 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका 4.5 और उसके बाद 9 + x हो जाएगा इंटू 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है। उसके बाद आपका है सेम प्रोसेस आगे चलेगा, 4.5 इंटू 9 + x और उसके बाद बराबर 30 और फिर 100 बराबर 3/10 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रोसेस फिर आपको यहाँ पर करेंगे तो 27x + 3x और बराबर आपको 45 हो जाएगा। फिर पक्षांतर करेंगे तो आपको 3x बराबर 18 और x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 छक्के 18, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 6 लीटर। अगला यदि √3n बराबर 81 हो तो इनका मान क्या होगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं 55, तो 55 का यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर n बराबर 4 हो जाएगा। अगला है यहाँ पर यदि 2a + 3b बराबर 17 हो तो 2a + 2 - 3b + 1 बराबर 5 हो, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, a/3 b बराबर 2। अगला है आपका 57 नंबर, 8 माह बाद दे किसी धन का 6% वार्षिक दर से मिट्टी काट ₹260 है तो दे कितना होगा। तो मूलधन है, तो आइए यहाँ पर तत्काल धन जो है उसके बारे में यहाँ पर धन कितना मूलधन होगा उसको देखेंगे। तो तत्काल धन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। 100 इंटू मिट्टी आपका काटा प्लस दर इंटू समय, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो 100 इंटू 260, यहाँ पर मिट्टी काटा 260 है और उसके बाद आपका 6 इंटू 8/12, ठीक। अब आगे यहाँ पर है तो एक का काट देंगे इसको, आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 3 दूनी 6 इस तरह काट जाएगा। तो आगे इसका क्या हो जाएगा, जो अपन गुणा करेंगे उसको तो 6500 हो जाएगा। अब जो दे धन है तो 6500 प्लस आपका कितना था 260, तो ये कितना हो जाएगा 67, 60 हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है 1000 के समीप तम कौन सी संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, तो 58 है। तो 58 का ये देखते हैं, तो इसका हमको जो निकालनी है तो आपका 3, 4, 5, 6, 7 का सबसे पहले लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो उसका लघुत्तम अपन निकालेंगे तो उसका लघुत्तम कितना आएगा 840 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10,000 के समीप तो को 840 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देने पर यहाँ पर कितना आएगा 11 आएगा। 10,000 को यहाँ पर 840 से भाग देने पर भागफल 11 आएगा, तो बराबर 700 यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो अभिष्ट संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी। अब उसके बाद अभिष्ट संख्या है आपका 840 इंटू यहाँ पर 12 बराबर 10,080 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर बी की वर्तमान आयु बनानी है। इसको आप अपने दिमाग से ट्रिक से बनाएंगे तो बन जाएगा, बट इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा रहता है गणित के हिसाब से, क्योंकि इसमें माना पड़ता है। माना 7 वर्ष पूर्व आयु क्या थी और 4 वर्ष पहले क्या आयु थी। तो ये क्वेश्चन को आप स्वयं से ही अगर बनाएंगे तो और अच्छे से बन जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 77 हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। तो आइए इसको देखते हैं।
तो 60 में यहाँ पर 30 लड़कों की औसत आयु क्या हो जाएगी, तो 16 इंटू आपका 30 बराबर कितना हो जाएगा, 480। ठीक है। उसके बाद 20 लड़कों का आयु का योग क्या हो जाएगा, तो 14 इंटू आपका 20 हो जाएगा, तो 280। और 50 विद्यार्थियों का आयु का योग, तो 480 प्लस 280 हो जाएगा, इनको अपन प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 700 आपका 60 वर्ष हो जाएगा। अब कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु निकालनी है, तो 760 बटे यहाँ पर 50 कर देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, काटेंगे तो कितना आएगा, 15.2 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर है और चौड़ाई 300 मीटर है। इसके ठीक बीच में 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यदि सड़क बनवाने का व्यय 0.40 प्रति वर्ग मीटर हो तो सड़क बनाने में कितना खर्च यहाँ पर हुआ था। तो 61 है, तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसको अपन देखते हैं बना के। तो इसका करेक्ट आंसर हाँ 61 का क्या हो जाएगा, इस 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2900 रुपये इसका खर्च आएगा। यहाँ पर 1 मिनट, 61 का करेक्ट आंसर डी होगा, 2760 रुपये। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2760 रुपये, 61 का सही आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपके यदि किसी आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 62 का 37.5 हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन बनाएंगे तो इसका सही आंसर आपका 37.5, 62 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला 63 नंबर, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 63 है, तो 63 का यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई आइए ज्ञात करते हैं। तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 158 मीटर, 176 मीटर, 178 मीटर है और 86 मीटर। तो यहाँ पर 68 जो 63 है, तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका 176 मीटर। अगर 64 नंबर, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से कितने समय में 600 मीटर लंबे पुल को पार कर देगी। तो यहाँ पर हमको समय बतानी है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, 600 और 150 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 750 हो जाएगा, और चाल है तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 18 बट्टे आपका 5 हो जाएगा जो सूत्र है। तो आप यहाँ 0 0 काट दीजिए, उसके बाद 36 18 कट गए, फिर आपका यहाँ है 25 या 75, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 पंचे 75, तो उसका करेक्ट आंसर 15 या 45 हो जाएगा। अगला 67 नंबर, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या होगी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 67 का आपका ए हो जाएगा, 125। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से आसानी से बना सकते हैं। आप कोई भी ऑप्शन को मानकर चलिए कि ये सही है, उसमें से आप जो चीज़ यहाँ पर दिया है उसको कर देख सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। भले ही थोड़ा सा समय लगेगा, बट आपको ऑथेंटिक आंसर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 125। अगला है, यदि एक रैखिक समीकरण x बराबर k के रूप में हो और k एक अक्षर हो तो उस समीकरण को लेखा चित्र कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर चित्र बना सकते हैं, जैसे y हो गया और यहाँ पर फिर y है और यहाँ पर आप 20 से काट के x है, फिर x है, अब यहाँ पर x का k हो जाएगा। तो इस तरह इसका 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर रेखा। अगला है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है और उसका आयतन 550 सेंटीमीटर है, तद अनुसार
यहाँ पर उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने सेंटी वर्ग मीटर होगी। तो यहाँ पर 69 है, 69 का करेक्ट आंसर आपको सूत्र लगानी है। सूत्र है जो आपका बेलन है, बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपको 220 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है, उसके दोनों आधार कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तदनुसार उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो 70 का यहाँ पर आपको त्रिभुज का पहले यहाँ पर चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका सूत्र से बनेगा। तो उसका करेक्ट आंसर 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके गणित के जो गणित बनने लायक था, समझने लायक था मेरे से, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की हूँ। बट आप स्वयं से कोशिश करिए गणित बनाने की। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं पहले वाले में भी यहाँ पर गणित के क्वेश्चन को हटा दिया था। बट फिर मैं सोचा कि यहाँ पर गणित के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कम से कम जो बनाने वाले अभ्यर्थी हैं, जो प्रैक्टिस कर सकते हैं या कहीं दूसरे जगह से पढ़ रहे हैं, उसके लिए कम से कम यहाँ प्रैक्टिस का काम आएगा। क्योंकि गणित के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए अब सामान्य मानसिक योग्यता की तरफ बढ़ते हैं। तो 71 नंबर यहाँ पर नीचे आकृतियाँ दिखाई गई है, जो कागज़ को मोड़कर उसके छेदने और खोलने पर वह किस तरह की दिखाई देगी। तो यहाँ पर 71 का है, तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। इस तरह से यह दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, यदि एक अर्थ प्लस है, ये सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं। जहाँ जहाँ जैसा बोला गया है, यदि एक अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, बस उसी तरह इसमें आपको सेट करना है, फिट करना है, तो ये आसानी से आपको बन जाएगा, एकदम सिंपल है। फिर आपका लास्ट में 45 आएगा, 45 × 2 बराबर फिर 43 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आप इजी बना सकते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है, यदि 17 A4C 6 बराबर 15 तथा यहाँ पर 16 है, फिर 11 C है, और इस तरह यहाँ पर सेंटेंस दिया, तो 4 आपका 8/6C2 बराबर क्या होगा। तो 73 के यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। इसको भी आपको सेम फिट कर देनी है, जो इसको पहले आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 17 अंडर 8/4, उसके बाद C 6 है बराबर 15, तो कैसे हुआ मल्टीप्लाई, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 8 बराबर क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद C बराबर क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो 4 + 6 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 73 का। तो 6 × 4 = 10 हो जाएगा, उसका -2, तो आपका क्या हो जाएगा, 10 में 8 - 2 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 1 3 2 5, 4 1 2 3 5। अगला 75 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो लुप्त अंक यहाँ पर 73 के बाद क्या आएगा, तो 19 + 4 है, उसका +9 है, तो 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग है, फिर 4 का है, फिर 5 का, फिर 6 का। तो यहाँ पर 6 का वर्ग में हम लोग 36 जोड़ेंगे, तो 109 हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7 नंबर, एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प को चुनना है। तो आइए देखते हैं जो विकल्प है यहाँ पर OPRSVWAV। तो यहाँ पर लुप्त में क्या आएगा, तो OP है तो +1 हो जाएगा। उसके बाद PR है, तो PR में प्लस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर RS है +1, फिर SV है +3। तो इस कोटेशन में चलते जाएगा, उसके बाद इधर +4 हो जाएगा, इधर +1 ही रहेगा। तो इस तरह करेक्ट आंसर 76 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो समझ में नहीं आएगा तो आप खुद से यहाँ पर करके देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, वो बन जाएंगे। मैंने यहाँ पर ट्रिक बताने की कोशिश किया है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में विषम समत्व को चुनिए। कप है, प्लेट है, चम्मच है, ब्रेड है। 77 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा। बाकी सभी बर्तने हैं। दोस्तों, बहुत सारे MCQ प्रश्न पटवारी से रिलेटेड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो जाकर जरूर देखिए। 3 विकल्प दिए गए हैं, विषम संख्या को चुनना है। तो सबसे पहला 9 चौक 36 है, फिर 6 सत्ते 42, फिर 7 चौक 28 और 8 सत्ते 56। तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आपका 36 4 से, बाकी आपको सब 7 से
यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अगला 79 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में विषम अक्षरों को चुनना है। तो 79 का यहाँ पर विषम अक्षर क्या हो जाएगा, 79 का डी हो जाएगा, AZX। बाकी जो आपको बना है -2 और -1, जैसे JHG है तो सबसे पहले -2 करेंगे तो H आएगा, उसके बाद फिर -1 फिर G आ जाएगा। तो इसी कोटेशन में सभी को आपको बनाना है, तो ये आपका Z गलत आंसर आ जाएगा जो नहीं बनेगा। फिर 80 है, वह आरेख चुनिए जो कलम लेखन सामग्री और टोपी को इंगित करता हो, जो निरूपण करता हो। तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। ये आपका कलम और लेखन सामग्री हो गए और ये आपका टोपी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो। ये आकृति है, हमको ऐसा यहाँ पर बॉक्स ढूंढना जिसमें ये आकृति यहाँ पर मिलती हो, समाहित हो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आप भी इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 बना है और ये आकृति है, या एक आकृति इसको ले सकते हैं। अगला है, उस संख्या को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर यहाँ पर आता हो, प्रतिस्थापित करता हो। यह प्रश्नवाचक है यहाँ पर 13, 17, 19, 23, 29। सिंपल क्वेश्चन है। तो 13 + 4 17, उसके बाद +2 है, फिर +4 है, फिर +6 है, फिर +2 है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है 83 नंबर, दिए गए पैटर्न को सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को यहाँ पर पूरा करे। तो ये पैटर्न है, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो 83 है। 83 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस पैटर्न को पूरा करेंगे तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कोई सेंटेंस दिया है, COMFORTS को यहाँ पर ये लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो 84 है, तो 84 का कैसे बनेगा। तो आइए सबसे पहले ये जो शब्द है, सेंटेंस है, इसमें इसको मिलाना है कि कैसे बना। सी का क्या होगा, तो सी का यहाँ पर एप कहा गया है। सी का एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक शब्द को सी का एप, तो ये कैसे होगा, तो सी में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप। उसके बाद ओ के बाद जेड है, तो जेड में कैसे आएगा, ओ में -5 करेंगे तो यहाँ पर जे आएगा, सॉरी जे है। तो इसी तरह +3 -5 +3 -5 के कोटेशन में बन जाएगा। तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो सही आंसर है। अगला है, उस वन आरेख की पहचान कीजिए, वेन आरेख की पहचान कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता हो। शुक्र, फिर ग्रह, फिर सूर्य। तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये आपका ग्रह हो जाएगा, ठीक है। और ग्रह में ये ग्रह है, और ग्रह के अंदर ही क्या आ जाएगा, शुक्र ग्रह आ जाएगा, और सूर्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर एक 30 डिग्री नल समतल के साथ 10 मीटर तक एक 100 किलोग्राम के खंड की संभाव्य ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 490 जे। वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है। तो 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइक्रोफोन, जो कि ध्वनि तरंगों में बदलता है। किसको, आपको ध्वनि को विद्युत में, जो माइक्रोफोन है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, खालिस्तान ऊर्जा के एक अनवीकरण स्रोत का उदाहरण तो वृक्ष है, हवा है, कोयला है, जल है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 88 का सी हो जाएगा, कोयला, जो कि अनवीकरण स्रोत है। अगला है, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है तो गतिक, स्थितिक, प्रायोगिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बांध में क्या होती है, स्थितिक ऊर्जा निर्मित होती है। अगला है, किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोगुना हो जाता है, आधा हो जाता है, शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दोगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। तो हरित क्रांति आप सभी को मालूम होगा, तो 91 करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। हरित जो क्रांति गेहूँ और चावल, इन धान दोनों से था। उसके बाद हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में भारतीय कृषि उपज के वाले किस्म से की गई थी। हरित क्रांति के जनक यहाँ पर स्वामीनाथन था, जो कि भारत के शुरुआत की थी, और हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित था। अगला है, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा 7 सदस्य। 29 अगस्त 1947 को यहाँ पर संविधान सभा की एक ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति की गई थी, जिसमें बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष चुना गया था और 6 अन्य सदस्य के साथ एक संवैधानिक सलाहकार की सहायता प्रदान की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। अगला, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किए गए, 1982, 1990, 1975, 1986। तो उसका करेक्ट आंसर नंबर डी हो जाएगा। 1986 को केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जिसे 1986 में शुरू किया गया था। अगला, सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के मान को निर्धारित करने वाले कौन थे, तो हेनरी कैंडविस, आइजैक न्यूटन, लॉरेंट फ्राइडल या जोहान्स केपलर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। हेनरी कैंडविस थे जिन्होंने सबसे पहले द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को मापा था। अगला, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, पांडुचेरी, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। भांगड़ा पंजाब का यहाँ पर राज्य का नृत्य है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है, तो एसिटिलीन, पेंटीन, ब्यूटेन, बेंजीन। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष कब पहला लोकसभा चुनाव जीता था, 1980, 1991, 2000, 1998। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2004 में पूर्ण राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2004 में यहाँ पर चुनाव जीता था। अगला, निम्नलिखित में कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है, तो पुर्तगाल, चीन, फ्रांस, डेनमार्क। तो हवा के देश के नाम से यहाँ पर डेनमार्क को जाना जाता है, जो कि आपको भी मालूम होगा किसी न किसी अभ्यर्थी को। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी, अटल बिहारी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या एनी बेसेंट। तो 1900 करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं और 1882 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से इसी उपन्यास में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था आनंद मठ में। अगला, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय कप खेल ब्रिज से जुड़ा है, होलकर ट्रॉफी, अमित दीवान ट्रॉफी, थॉमस कप या जयलक्ष्मी कप। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होलकर कप हो जाएगा, ट्रॉफी हो जाएगा। खादर खालिस्तान, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, एक फसल लेटराइट मिट्टी का प्रकार। तो इसका सही आंसर आपका 101 का बी हो जाएगा। खादर क्या है, यहाँ पर जो मिट्टी बाढ़ के मैदानों पर जमा होते हैं उसको यहाँ पर खादर कहा जाता है। जो नई जलोढ़ मिट्टी है जिससे नदियाँ के आसपास हो गया है। 2 नंबर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था, तो आप सभी को मालूम होगा महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर हमला किया था। अगला, खालिस्तान मिश्र धातु में निकल, तांबा और जस्ता होते हैं, सोल्डर है, जर्मन सिल्वर है, बेल मेटल है या रोज मेटल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में यहाँ पर इसका मिश्र धातु होता है। अगला है, रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो कि संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, तो बाघ है, पारंपरिक बीज है, आदिवासी भाषा या आर्द्र भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आर्द्र भूमि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है, तो स्वांग है, तमाशा, दशावतार या नौटंकी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, स्वांग, जो कि हरियाणा का पारंपरिक क्या है, रंगमंच है। गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य था, तो बैगा, कोली, गोंड या भील। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गोंडों की क्या थी, यह राज्य थी। अगला क्वेश्चन है, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या पंजाब। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि मिंजर मेला कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। अगला है, किसी सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा पौधे की आपूर्ति की जाती है, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक या नाइट्रोजन। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, जिंक के माध्यम से यहाँ पर जो किसी सूक्ष्म पोषक तत्वों में मिट्टी के द्वारा आपूर्ति की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है सिर्फ खालिस्तान को छोड़कर। तो 109 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। महेश भट्ट और विक्रम भट्ट को यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला, बाकी इन सभी को यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन है यहाँ पर, भागीरथी निम्नलिखित में किस नदी का शीर्ष है, सिंधु, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भागीरथी नदी जो गंगा का शीर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भागीरथी नदी गंगा 2 प्रमुख नदियों में विभाजित है, दूसरी है अलकनंदा और भागीरथी। तो भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है जो उत्तराखंड, गंगोत्री और खटीलांग ग्लेशियर के आधार पर स्थित है। जो जिला दर्रा किस पहाड़ी में स्थित है, तो जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पूर्वी काराकोरम श्रेणी या धौलाधार श्रेणी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जास्कर श्रेणी में जो जिला दर्रा
स्थित है, जो कि एक पर्वतीय दर्रा है जो जास्कर श्रेणी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है? भाग यहाँ पर 8 है, 7 है और उसके बाद सी और डी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 112 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। संविधान का भाग 8 में यहाँ पर संघ शासित प्रदेश का संबंधित है। अगला है, भूतागीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर 113, तो 113 का तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश है, केरल है या बिहार है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, केरल में राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दाऊजाली हैंडिंग नौपाषाण स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मेघालय में, असम में, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक में? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दाऊजाली हैंडिंग असम में स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है। अगला क्वेश्चन है, MOU का पूर्ण रूप क्या है? तो 4 ऑप्शन है, तो 115 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यह एक समझौता है जो MOU 2 या 2 से अधिक दलों के बीच औपचारिक रूप से होता है या कोई देशों के बीच होता है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य खालिस्तान था? तो अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता या अशोक का दादा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अशोक का दादा था चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का जन्म मौर्य सम्राट बिंदुसार और सुभद्रांगी से हुआ था, ठीक है। और वह मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पोता था। अगला है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है? शुद्ध, अग्रोहा, रोहतक या मिताथल? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अग्रोहा में यहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला प्रतापी राजा खालिस्तान का शासक था? तो थानेसर, कुरुक्षेत्र, गीतावर्धन या पटना? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन वंश का प्रतापी राजा था, जो कि थानेसर का क्या था? शासक था। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थान? तो सलारगंज गेट है, कोसा मीनार, काबुली बाग या काला अम्ब? तो 119 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, काला अम्ब। यहाँ पर पानीपत तीसरी लड़ाई का स्थान था, जो कि 1761 में तीसरी लड़ाई हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और अफगानिस्तान का शासक था, जो कि और मराठों के बीच यह तीसरी लड़ाई हुआ था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 120 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध की तरफ बढ़ते हैं। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो पटियाला, लुधियाना, अमृतसर या चंडीगढ़? तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लुधियाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो पुणे है, ऋषिकेश है, लखनऊ है या रांची है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो तबला है, बांसुरी है, सितार है, शहनाई है? तो 123 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, शहनाई से संबंधित थे। और तबला वादक जाकिर हुसैन है, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया और सितार आपका रविशंकर प्रसाद, मतलब रविशंकर, और शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बजाते थे। कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? तो आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज या फर्रुखाबाद? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फर्रुखाबाद में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म, जो कि 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 125 का। अगला क्वेश्चन है, और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? वयोवृद्ध मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजातशत्रु कहा जाता है, देश रत्न या अजातशत्रु। और बाल गंगाधर को लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। अगला राष्ट्रगान की रचना किसने की? आप सभी को मालूम होगा, बेसिक क्वेश्चन है, तो 126 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी। तो इस तरह इस पुस्तक को, जो पुस्तक यहाँ पर हुआ था, इसमें नोबेल पुरस्कार भी जीता था। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1920, 1939, 1945 और 1952? तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसमें 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। स्टार्टिंग में कितने देश के हस्ताक्षर हुए थे? 50 देशों के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई या 21 जून? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका 21 जून को विश्व आदिवासी दिवस योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा।
अगला है युआन किस देश की मुद्रा है? तो जापान, चीन, कोरिया या सऊदी अरब। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, युआन चीन की मुद्रा है। अगला है कर्नाटक संगीत के साथ निम्न में किसका नाम संबंधित नहीं है? तो श्यामा शास्त्री, त्यागराज भातखंडे या मथुस्वामी दीक्षितार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका भातखंडे का। अगला नंबर, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है, संप्रदायी है, जैमिनी सरसार है या हेमराज निर्गम है। तो 131 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर टूटते बंधन उपन्यास का लेखक कौन है? डी हो जाएगा आपका हेमराज निर्गम। अगला है निम्न में कौन सा पद हाकी से संबंध रखता है? ड्यूस है, बिशप है, ट्रिबल है या गुगली है। तो 132 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ट्रिबल हाकी से संबंधित है। इससे ड्रिबल शब्द है। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, रॉबर्ट कोच, एम डेविस या कासिमिर फंक। तो 133 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कासिमिर फंक, क्योंकि विटामिन शब्द का जनक है कासिमिर फंक। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि एवं उपाचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या 25 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो कि 2011 से शुरुआत हुआ था, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यहाँ पर 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। अगला है विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 23 मई, 18 जून या 29 जुलाई। तो 135 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 29 जुलाई को यहाँ पर विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अगला है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की 5वीं सदी में, 6वीं सदी में, 7वीं में, 8वीं में। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 7वीं सदी में चीनी यात्री वेनसांग ने 639 ईस्वी को यहाँ पर सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। दक्षिण कोसल राज्य की तत्कालिक राजधानी थी। उस समय वहाँ के जो राजा थे सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। कौन थे? महाशिवगुप्त बालार्जुन वहाँ के शासक थे। अगला है रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ? 1741, 1742, 1758 या 1787। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 137 का। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था रतनपुर में, और कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया था, परंतु रघुनाथ सिंह की ही अपना प्रतिनिधित्व बनाया और 1758 में बिम्बाजी भोसले ने प्रत्यक्ष शासन आरंभ किया। अगला, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ कितनी बार यात्राएं की? तो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 138 का सी हो जाएगा। ये 138 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका 2 बार। एक पहले 20 दिसंबर 1920 को आया था, उसके बाद दूसरी बार आपका 1933 को आया था नवंबर में, तो 2 बार यात्रा किया था। उसके बाद है 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह, ठाकुर प्यारेलाल या चंदूलाल चंद्राकर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल ने पट्टा नहीं लेने के लिए आंदोलन चलाया था। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो श्री श्यामाचरण ध्रुव, श्रीमती श्यामा ध्रुव, श्रीमती फूले देवी नेताम, श्रीमती गीता सिंह, श्रीमती प्रतिभा शाह। तो 140 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्रीमती गीता देवी सिंह, जो कि पहली महिला नेत्री थी या मंत्री थी, जो कि 2011 में डोंगरगढ़ में इसका निधन हो गया था। अगला है, दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर 700 मीटर है, 800 मीटर है, 900 या 1000। तो 141 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा 800 मीटर। अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थल सिरपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, महानदी के किनारे, सभी को मालूम होगा। जो कि 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन अभ्यारण्य है? तो इसका ऑप्शन इसमें बीजापुर होना था, यहाँ पर बीजापुर, तो बीजापुर में 2 अभ्यारण्य है, तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो नंदीराज, कोठरी, शंखनी या डंकनी। तो 144 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कोठरी नदी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो दरिया, बैकुंठपुर, अंबिकापुर या रामानुगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रामानुगंज, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है पानाबरस पहाड़ी, बैलाडीला, कुल्हारी, राजनांदगांव या खोटरी
खूनसरा। तो शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से? पानाबरस पहाड़ी से यह निकलती है, जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है। अगला है गन्ना उत्पादक जिला है, तो बेमेतरा, सरगुजा, कबीरधाम या सभी। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। सभी जिलों में यहाँ पर गन्ना उत्पादन होता है। सल्फी नामक पेय किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो कमार है, माड़िया, हिल कोरवा या गोंड। तो 148 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। माड़िया जनजाति में अत्यधिक प्रचलित है, फेमस है। अगला है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? तो 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में पहला आगमन हुआ था महात्मा गांधी का। और उसके बाद दूसरी बार जो आया था आपके नवंबर 1933 में। तो इसका 149 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 20 दिसंबर 1920, जो कि कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में इनका आगमन हुआ था। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। और विधानसभा सीट है टोटल 90 + 1, तो 91 हो जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 29, और बाकी आपका जनरल के लिए है। और लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर राज्यसभा के 5। तो इस तरह यहाँ आपके 150 प्रश्न, जो कि पटवारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपका सरल क्वेश्चन भी है और कठिन क्वेश्चन भी है और मीडियम रेंज, सभी इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन का संयोजन हुआ है। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर रखे रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि सभी को अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके इसकी तैयारी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।